वो ही भगवान है। जिस भगवान में सब समा जाते हैं, उसी भगवान बाप से सब बाहर आते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान निराकार है, और बरोबर किसका बाप है? आत्माओं का बाप। सभी आत्माएं भाई भाई। अरे भाई भाई तो हैं, परंतु तुम आत्माओं के रहने का स्थान कहाँ है? हैं? कहाँ है तुम आत्माओं के रहने का स्थान? परम धाम। बाप तो कहते हैं परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कौन से धाम में जाएंगे? कौन सा नजदीक है, कौन सा दूर है? जो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, अपने घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? एक को याद करें। यहाँ तो तीन बातें हो गई। सुखधाम को याद करो, शांति धाम को याद करो, अपने बाप को याद करो। हाँ, इस सृष्टि पर वो मनुष्य सृष्टि का बाप ही है, जो परम धाम को, निराकारी धाम को अपने अंदर उतार लेता है। इस सृष्टि पर ही निराकारी धाम, उस निराकारी धाम में हम सब आत्माएं समा जाएंगी, और उसी से फिर बाहर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आवेंगी। तो हमारा स्थान परम धाम में है, जहां हमारा बाबा भी रहते हैं। क्या उस परम धाम में हमारे बाबा की भी आत्मा है, और हमारी भी आत्मा वहीं की वासी है। उस बीज रूप बाप में पूरा परिवार भरा हुआ है। क्या? छोटे बड़े सब बच्चे बच्चियां उसी में भरे हुए हैं। उस बीज में से जैसे हद का परिवार आता है, वैसे ये वसुधैव कुटुंबकम रूपी बेहद का परिवार है। ये बेहद का परिवार भी एक ही बीज है, जिस बीज में सारी मनुष्य सृष्टि 500-700 करोड़ पत्तों की समा जाती है। उसी बीज से सारी मनुष्य सृष्टि बाहर आती है नंबरवार। कोई सतयुग में आके जन्म लेंगे, कोई त्रेता में जन्म लेंगे, कोई द्वापर में जन्म लेंगे, कोई कलयुग में जन्म लेंगे। अब कोई पूछे कि वो परम धाम कहाँ गया? कौन सा है? जिसे बताया सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, और गीता में भी लिखा हुआ है, न तत् भासयते सूर्य न शशांको न पावक है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। कौन सा परम धाम मेरा है? जहाँ न सूर्य का प्रकाश पहुँचता, न चंद्रमा का प्रकाश पहुँचता, न सितारों का प्रकाश पहुँचता, वो मेरा परम धाम है, जहाँ का मैं रहने वाला। तो वो कहता है कि बच्चे
इस मनुष्य सृष्टि में जो तुम परम धाम बनाते हो, वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं बनाती हैं परम धाम है? कि थोड़ी सी आत्माएं जो आत्मिक स्टेज में इकट्ठी होकर रहती है वो बनाती हैं है? परम धाम में तो आत्मिक स्टेज में रहेंगी ना, बिंदु की स्टेज में रहेंगी ना, लेकिन इस साकार सृष्टि में जो परम धाम बनेगा वहां कितने बच्चे होंगे जो आत्मिक स्टेज में होंगे? 4.5 लाख होंगे। तो 4.5 लाख जो बीज हैं सारी मनुष्य सृष्टि के, उनमें 500-700 करोड़ समाये हुए हैं। क्या कहा? 4.5 लाख में सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब उसमें समाई हुई है। 4.5 लाख। तो जो 4.5 लाख हैं वो पहले पहले मनमना भव बनेंगे या 500-700 करोड़ पहले मनमना भव बनेंगे? 4.5 लाख पहले पहले मनमना भव बनेंगे। जो 4.5 लाख पहले पहले मनमना भव बनेंगे वो आत्माएं निराकारी स्टेज में आ जाएंगी या नहीं? मनमना भव हो जाएंगी या नहीं? बाप के मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु में समा जाएंगी या नहीं? जो बाप का संकल्प सो सब बच्चों का एक ही संकल्प हो जाएगा या नहीं? हो जाए। इसीलिए शास्त्रों में ये बात आई है क्या कि हम सब आत्माएं सागर के बुदबुदे हैं, बलबूले हैं, छोटे बड़े। क्या हैं? सागर के बुदबुदे बलबूले हैं, छोटे बड़े। सागर से ही निकलते हैं और सागर में ही समा जाते हैं। जिन 100 वर्षों की शुरुआत 1936-37 से लेकर 2036-37 तक नुदी हुई है, ये चैतन्य आत्माओं की बात है। चैतन्य आत्माएं जो शरीर धारण करती हैं उन प्राणी मात्र के पंच तत्वों से बने हुए शरीरों की विनाश की बात है या आत्माओं के विनाश की बात है? शरीरों के विनाश की बात है। 2036 उसके बाद आत्माएं तो परम ब्रह्मवासी हो गई। परम ब्रह्म रूपी माता के बुद्ध रूपी पेट में समा गई। नंबर बात, जो 5 जड़ तत्व हैं वो इस पृथ्वी पर ही रहते हैं कि वो भी चले जाते हैं? है? है? वो तो इस सृष्टि पर रहते ही हैं। वो 5 एलिमेंट का समूल नाश नहीं होता, रूप बदलते हैं लेकिन समूल नाश नहीं होता है। तो वो 5 तत्व है जो महाविनाश के टाइम पर तामसी बन जाते हैं। प्रकृति के 5 तत्व या सात्विक होते हैं
उन तामसी तत्वों को सात्विक कौन बनाएगा? अपने आप बनेंगे। जड़ का परिवर्तन अपने आप होता है या कोई चैतन्य चाहिए? वो कौन? वो है प्रकृतिपति। हो गई। बाबा कहते हैं अपना घर याद करो, स्वर्ग याद करो, मुझे याद करो। आप तो परम धाम है ना बाबा? हैं? आप तो परम धाम है। परम धाम ऊपर है या नीचे? जो परे से पर आए हुए ये बाबा। हाँ, कहाँ है परे से परे? नीचे से नीचे है, दाएं से दाएं है, बाएं से बाएं है, पीछे से पीछे है। आप में स्थिति में इसी तरह भूख रहे थे ऊपर। अरे जो बोला है इस षष्ठी पर उतार लोगे, इस षष्ठी पर तुम परम धाम उतार लोगे। जहाँ बाप बैठा है वही परम धाम है। जहाँ बाप बैठा है वो परम धाम है। माने बाप अगर खेत में बैठा है तो वो खेत परम धाम है। याद के आधार से बाबा है? याद के आधार से। क्या याद के आधार पर? याद जैसे याद साथी बात को याद करते साथी बात के आधार से होगा। हाँ सीधा को याद करते सीधा के आधार से। हाँ। याद के आधार से ही करते। और तुम बच्चे शांति धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे का क्या मतलब है? तो कोई की संपन्न स्टेज दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती? बाहर से दिखाई, आप अंदर से देखते हैं, अंतर्यामी है। माना चाहे हम देख पाए या न देख पाए, लेकिन कोई एक अव्वल नंबर आत्मा की तरफ बाप की वाणी में इशारा है कि जो हमारा घर है वो ही हमारा स्वर्ग है और वो ही हमारा बाप है। बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो। वो हमारा घर भी है, उसको याद करने से ही, उसकी याद में समाने से ही हमको शांति मिलती है। उसकी याद में लीन होने से ही, लवलीन होने से ही हमको सुख मिलता है और उसको याद करने से ही हमें तृप्ति होती है कि जिस एक को याद करना चाहिए हमने उसी एक को याद किया, किसी दूसरे को याद नहीं किया। माने एक में तीनों समाये हुए, वो हमारी बुद्धि में अगर बैठा है तो हम समझते हैं सही कि परम धाम को तुम बच्चे नंबरवार इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कोई बच्चा होगा ना जो परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेगा अव्वल नंबर में। और जो अव्वल नंबर होता है उसी का गायन होता है शास्त्रों में। अर्जुन नाम दो, युधिष्ठिर नाम दो, भीम नाम दो, कोई भी पांडव का नाम दो, कोई भी कौरव का नाम दो, उस एक में अनेकों समाये हुए हैं पीछे पीछे आने वाले। वो बड़ा है पाटधारी, उसके पीछे पीछे आने वाले छोटे छोटे फॉलोअर्स हैं। इसलिए बताया कि तुम बच्चे नंबरवार परमधाम को इस सृष्टि पर उतारते हो। माना
जो एक परम धाम को इस सृष्टि पर उतारता है वो एक आत्मा ही है जो बोलता है मत मना भव, मेरे मन में समा जा। कि सुप्रीम सोल बोलता है? कौन बोलता है? ऊपर वाला बोलता है मेरे मन में समा जा। ऊपर वाले को मन है? है? हाँ। और बाबा पवित्र कन्या में शिव बाबा नहीं आते हैं। नहीं आते। तो ओम राधा मम्मा जो हनुमान का एक तो मुंह है, पंचमुखी हनुमान है ना, पंचमुखी हनुमान। हाँ, तो एक मुख भी तो ओम राधे मम्मा का ना। हाँ, तो मम्मा तो हनुमान कोई होता है? जो दिखाते हैं ये तो भक्ति मार्ग वालों ने बना लिया कि हनुमान होता है। हनुमान थोड़ा ही होता है। ये तो ब्रह्मा के ही 5 मुख हैं जो ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। और वो भी ब्रह्मा कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा के 5 मुख हैं, उनमें एक मुख तो कट गया, आत्मा अलग हो गई, देवान अलग हो गया। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हो गया। बाकी के 4 रह गए जिनका देवान कटा नहीं पूरा उस समय। तो जो 4 हैं वो भुजाएं बन गई, ब्रह्मा की भुजाएं। वही भुजाएं, विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। भुजा माने मददगार। तो ब्रह्मा के 4 मददगार हो गए। कौन से ब्रह्मा के? जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म। तो यज्ञ के आदि में कौन था बड़ा ब्रह्म जिसका तन लिया? प्रजापिता था। तो वो ही प्रजापिता जो है वो 4 भुजाओं को चलाने वाला है, डायरेक्शन देने वाला है, जिसके द्वारा डायरेक्शन मिलते हैं उन 4 भुजाओं को। और वो 4 भुजाएं एक्ट करती हैं तद अनुसार। इसलिए भक्तों ने वो ब्रह्मा का रूप हनुमान का दिखाई दिया है। इस समय में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चे परमात्मा पालना में पल रहे हो। परमात्मा पढ़ाई है और परमात्मा वरदानों से पल रहे हो। वर्तमान समय कौन पढ़ा रहा है? स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। परम पिता नहीं, सिर्फ परम पिता परमात्मा दोनों मिला के बोला होता, वो भी नहीं बताया। क्या बताया? परमात्मा पालना। कैसी आत्मा की पालना? परमात्मा। मुरलियों में बोलते हैं ना, परम और आत्मा। आत्मा माने पार्ट बजाने वाली आत्मा, सुख दुख का पार्ट बजाने वाली आत्माओं में परम कौन? सुख दुख का जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनमें सुप्रीम सोल की गिनती होती है या नहीं होती है? होती है। सुप्रीम सोल की सुख दुख का पार्ट बजाने में गिनती होती है? सुप्रीम सोल उसको परम नहीं कहेंगे, आत्माओं के बीच में परम नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्माएं सुख दुख का पार्ट बजाती है। वो तो तुरिया है। आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है वो हीरो पार्टधारी। उस हीरो पार्टधारी की पालना में पल रहे हो। भले उस हीरो पार्टधारी में सुप्रीम सोल भी प्रवेश करके टाइम टू टाइम पार्ट बजाता है,
फिर भी मुकर्रर रथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता कब आता है और कब चला जाता है। तो परमात्मा पालना में पल रहे हो, परमात्मा पढ़ाई पढ़ रहे हो और परमात्मा के वरदानों में पल रहे हो। परंतु ब्रह्मा नाम के तो अनेक हैं। तो उन ब्रह्मा नामधारियों में भी जो नंबरवार ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, उन विष्णु नामधारियों में अव्वल नंबर कोई होगा या नहीं होगा? क्योंकि विष्णु की 4 भुजाएं तो मददगार आत्माओं की सूचक है। तो मददगार भी नंबरवार हैं या एक जैसी मददगार हैं? कोई दाईं ओर की भुजा, कोई बाईं ओर की भुजा, कोई ऊपर की भुजा, कोई नीचे की भुजा। मददगार भुजाएं नंबरवार हैं और उन भुजाओं को चलाने वाला कोई अलग होता है या वो भुजाएं स्वयं चलती हैं? तो जो चलाने वाला है वो ही सर्वोपरि है। वो ही अव्वल नंबर ब्रह्मा, जिसको कहा जाता है शास्त्रों में परम ब्रह्म। कैसी बड़ी माँ? परम माने बड़ी, माँ माने माँ, परम ब्रह्म। अव्वल नंबर ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का सारा परिवार उस ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में रहता है। वो मूल घर है पूरे परिवार का। जीवन में रहते सुख मिले दुख न मिले, है ना, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति का वर्षा। और उससे भी पहले दुखों से छुटकारा, इस दुखी दुनिया से आत्मा छुटकारा पाए, परमधाम वासी बने। कहाँ का वासी? कहाँ है परमधाम? इसी सृष्टि में है, इसी सृष्टि में। इसी सृष्टि में कैसे? जब पाप आएगा ना, तुम बच्चों परमधाम इस सृष्टि में उतारेंगे। हाँ, है नहीं। तो इसी सृष्टि में कोई बीज रूप बाप है क्या, जिसको हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो शिवलिंग की तरफ उन्मुख होकर के कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एक या दो? त्वम माने तू, एक माने पार्वती की तरफ इशारा नहीं करते हैं। त्वम माने किसको? शिवलिंग को। वो एक ही व्यक्तित्व है जिसमें आत्मा भी है और 5 तत्वों का अविनाशी पुतला भी है। पुतला अविनाशी है या विनाशी है? विनाशी है। विनाशी है। पुतला तो विनाशी है। पुतला विनाशी है।
मना भक्ति मार्ग में शंकर को मानते हैं कि उसका कोई जन्मदाता नहीं है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, उसका कभी जन्म नहीं होता है, उसके माँ बाप का नाम किसी को पता नहीं है पता नहीं, तो ऑलराउंड पार्टधारी होगा ना। 5000 वर्ष के सच रूपी रंगमंच पर विनाशी पार्ट होगा या अविनाशी पार्ट होगा? अविनाशी पार्ट है। वो एक ही बीज है मनुष्य सृष्टि का जो अविनाशी है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। उसे कालों का काल, महाकाल, जो सभी को खाएगा लेकिन उसको कोई खाने वाला नहीं है। वो महाकाल रुद्र कहा जाता है। इसे ज्ञान का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं। 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं लेते। किसका ज्ञान यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसने रौद्र रूप धारण किया। ऐसा रौद्र रूप जो सारी तामसी सृष्टि का विनाश करा देता है। इस सृष्टि में सब रावण संप्रदाय बन जाते या कोई रह जाता है? सब रावण संप्रदाय बन जाते तो सारी तमो प्रधान सृष्टि का विनाश उस एक के द्वारा ही होता है। बाकी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या ब्रह्मा, दादा लेखराज के द्वारा नहीं होता। वो सब धर्म पिताएं आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन विनाश पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्म गुरुओं का पराभव नहीं कर सकते। ये एक ही धर्म पिता है जो सारी मनुष्य सृष्टि का, प्राणी मात्र का विनाश करता है, महामृत्यु लाने वाला है। क्योंकि हम आत्माएं जो इतनी हल्की फुल्की और सूक्ष्म हैं, तो ऊपर रहेंगी या नीचे रहेंगी? कहाँ की रहने वाली है? ऊपर की रहने वाली। अपने घर में रहते हैं, उसे कहते हैं ऊंचते ऊंच धाम, शांति धाम। जैसे कहते हैं परमात्मा, ऐसे ही कहते हैं परम धाम। कैसा धाम? परे ते परे धाम। और उस धाम में कोई भी पतित आत्मा नहीं रह सकती। क्या? पतित माने नीचे गिरा हुआ, पतित माने नीचे गिरा हुआ, और पावन माने ऊंचा, ऊंची स्टेज में जाने वाला। तो वहां से तो पावन ही रहेंगे, और जो इस दुनिया में आते हैं वो पावन ही आते हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो परम धाम से आवे और पावन न हो।